इसने हर कदम पे झूठ बोला है। इसने पब्लिक का दिमाग को घुमा दिया। किसी को अगर 200 यूनिट फ्री दे दी ना किसी गरीब को, तो इसने आवाम से निकाल लिए। आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, 2-2 घंटे बसें नहीं आती। जहाँ हमारी बहनें 8 से 10 खड़ी हो जाती है, वहाँ बसें नहीं रुकती। कमर्शियल में हमारी गर्दन कटी है। विधवा पेंसिल का पैसा उसमें जोड़कर भाई विधवा तू दे रहा है तो अपने फंड से दे, ये पब्लिक से क्यों ले रहा है? भाई साहब ये कहीं फ्री नहीं है दिया, इसने घुमाया पब्लिक का माइंड। सेंट्रल स्कूल के भी स्कूल है जहाँ पर बगल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर चक्कू छुरे चलते हैं, पर इसका कोई इलाज नहीं है। ना ये आज तक बंद हुआ है ना बंद होगा। इसने एक काम जरूर किया, पोस्टर लगा लगा के एडवर्टाइज करी, उसके कारण ये सत्ता में आया। देख तेरी दिल्ली की हालत क्या हो गई केजरीवाल, जेल से चला रहा लूट की सरकार। दिल्ली में बिजली के बढ़ते हुए दामों को लेकर दिल्ली भाजपा की कड़ी आज सड़कों पर उतर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, जानते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम इरशाद अहमद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के रहने वाले हैं। पर बात यह आती है कि दिल्ली में जो है बिजली के जो दरें हैं उनको बढ़ा दिया गया है, पर जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी वो बिल्कुल साफ तौर पर मना कर रही है कि ये भी झूठा आरोप है। भाई ये केजरीवाल की जो संगठन है, पार्टी है, झूठ की बुनियाद पे पैदा हुई है। इसने हर कदम पे झूठ बोला है। ये सबके पब्लिक के आवाम के सामने 10% 9% बिल बढ़ा दिए बत्ती के, फिर भी झूठ रहे थे। बताइए आप, ये आपको दिख रहा है लोग बिल लेके आए हैं, 1 लाख रुपए के बिल आए हैं लोगों के, 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 60,000 70,000 1000 वाले की तो गिनती नहीं कर रहे हम। दिल्ली सरकार ने तो बोला था कि 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट के बाद जो बिल आएगा तो उसमें वो पूरा 201 यूनिट का जो है बिल होगा। भाई इसने पब्लिक का दिमाग को घुमा दिया। पहले कांग्रेस की सरकार में आते थे 56 दिन का बिल, 2 महीने का, अब आता 28 दिन का बिल, 13 महीने, 1 साल में 13 महीने 13 बिल आते हैं। अब ये लगाइए आप, जिसमें इसने सब्सिडी बढ़ा दी। इसने किसी को अगर 200 यूनिट फ्री दे दी ना किसी गरीब को, तो इसने आवाम से निकाल लिए। 10% सब्सिडी बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया, ख़त्म कर दी सब्सिडी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। ने करे क्या है? दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री आतिशी, उनका कहना है कि जो भाजपा शासित प्रदेश है यहाँ पे यानी जहाँ पर भाजपा जो है कायम है अपने तो पूरे जोरों पे, उधर जो है ज़्यादा रेट है महंगाई, जहाँ वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है वहाँ पर बिजलियों की रेट जो है ज़्यादा है। आतिशी को दिख नहीं रहा, आँखों से पट्टी बंध रही। वो कभी तो हरियाणा सरकार पर आरोप लगाती है कि पानी नहीं आ रहा, और कभी इस पे आरोप लगाती है। समझे, किसी भी राज्य में ऐसा वो नहीं है कि यूनिट ज़्यादा हो। बिल्कुल दिमाग को बेकाना है। जो थोड़ी हमारी बहनें खड़ी हो जाती ना स्टॉप पे, वहाँ पे बसें भी नहीं रुकती। 600 करोड़ से अधिक खर्च है बसों में जो डिपो के अंदर खड़ी हैं। दिल्ली सरकार ने बसों के ऊपर तो काम करा है, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं झुटला सकते हैं। आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, 2-2 घंटे बसें नहीं आती। कहाँ? जहाँ हमारी बहनें 8 से 10 खड़ी हो जाती है, वहाँ बसें नहीं रुकती। ये तो एक किसने झूठा वो फैला रखा केजरीवाल ने। आप क्या कहेंगे? भाई साहब ये क्या आपने कहा अभी कि बसों के ऊपर काम किया है, ये जितनी भी नीली बसें दिख रही है बैटरी वाली, ये तो नरेंद्र मोदी के हाथ से आई है, तो इसने कहाँ काम किया है? आपके यहाँ पे आपने कितनी बसें खरीदी इतने सालों में, ये पूछो को इनसे। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा पानी वाली बात, भाई साहब हमारे को नहीं पता किसी राज्य में महंगा है या नहीं है, हम दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे को हमारे राज्य से मतलब है। हमें दूसरे के ऊपर डाइवर्ट मत करो। पानी के लिए हरियाणा पानी दे रहा, वो पानी दे रहा, भाई पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब से पानी ले लो। तक फ्री की बिजली मिली तब तक तो पूरा लुफ्त उठाया, जैसे ही रेट बढ़ गए वैसी सड़कों पर आ गई, ये क्या बात? भाई साहब ऐसा फ्री की बिजली कहीं नहीं थी। कमर्शियल भी मेरी फैक्ट्री है, कमर्शियल में हमारी गर्दन कटी है, और अभी भी आप कमर्शियल का बिल देख लो, विधवा पेंसिल का पैसा उसमें जोड़कर भाई विधवा तू दे रहा है तो अपने फंड से दे, ये पब्लिक से क्यों ले रहा है? भाई साहब ये कहीं फ्री नहीं है दिया, इसने घुमाया पब्लिक का माइंड, और पब्लिक के माइंड से। इसका सेम हाल क्या नाम है भाई? मेरा अरुण नाम है। इसका सेम हाल मोहल्ला क्लिनिक का भी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मोहल्ला क्लिनिक में नशे के पदार्थ लगाए जाते हैं, कितनी अच्छी दवाइयाँ मोहल्ले क्लिनिक में दी जा रही हैं। देखो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कितनी अच्छी दवाइयाँ दी जा रही हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक लोधी रोड के हाल है, जहाँ पर बगल में स्कूल है, सेंट्रल स्कूल के भी स्कूल है, जहाँ पर बगल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर चक्कू छुरे चलते हैं, पर इसका कोई इलाज नहीं है। ना ये आज तक बंद हुआ है ना बंद होगा। कंप्लेंट नहीं करी गई? इसकी कई बार कंप्लेंट हो चुकी है।
स्कूल प्रशासन ने कितनी बार कंप्लेंट कर दी पर बंद नहीं हुआ। ये मोहल्ला क्लिनिक के हाल है, आपको वीडियो के माध्यम से लाइव दिखा रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाए ताकि ये जल्दी से जल्दी बंद हो और उस स्कूल के बच्चों का सुधार हो। धन्यवाद। दूसरा एक बात बताओ, कोई भी आज तक बीजेपी का या किसी पार्टी का जिसने क्राइम में फंसा या किसी भी कोई इल्ज़ाम लगा उसने रिजाइन दिया, ये रिजाइन क्यों नहीं दे रहा? आज जो ये बिजली के रेट बढ़े हैं इसका मेन कारण क्या है? भाई साहब वो बड़े बड़े जो वकील पाल रखे मोटे मोटे, उनका खर्चा कहाँ से लेगा? सत्ता में है ना, जब तक सत्ता चुप हो गए जिस मर्जी की गर्दन काट ले। ये बिल इसलिए बढ़ रहा है अपने को बचाने के लिए। 2025 आम जनता है या गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर तो हमेशा से जो है महंगाई का चाबुक उनकी कमर तोड़ता हुआ जेब पर पड़ता है। क्योंकि अभी देखा सब्जियों के रेट भी वो बढ़ गए, मोबाइल के रिचार्ज के रेट वो बढ़ गए, बिजली के दर वो बढ़ गए। तो ये तो हर सरकार में होता ही रहता है। देखो एक बात बताऊँ, कितने साल के बाद मोबाइल के रेट बढ़े हैं? तो वैसे डाटा तुम्हें सुनो, काफ़ी टाइम के बाद बढ़े हैं, 3 साल के बाद बढ़े हैं। तो 3 साल में भाई साहब हर चीज़ की महंगाई बढ़ी है, तो उनका भी तो खर्चे हैं, उनकी भी सैलरी होती है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी राज्य में जाओगे ना फैक्ट्री का बिल सस्ता होता है, थोड़ा कंसेशन होती है। ये दिल्ली के फैक्ट्रियों के बिल इतने बढ़ा देगा कि लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे, बेरोजगारी हो जाएगी। ये रोजगारी दे रहा है, बेरोजगारी। इसने 10 साल में कितने रोजगार दिए? इसने वो जो मार्शल लगाए, सबको भगा दिए। ये सत्ता आने के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। अब एक बताओ, शीवर बरसात का टाइम आ गया, शीवर में अगर कहावत सफाई होगी तो रोड पे पानी नहीं भरता। एक बरसात में इसकी पोल खुल गई, शीवर में काम नहीं हुआ, जमुना जी में काम नहीं हुआ, कहीं मतलब किसी काम नहीं किया। लेकिन हाँ, इसने एक काम जरूर किया, पोस्टर लगा लगा के एडवर्टाइज करी, उसके कारण ये सत्ता में आया। नहीं, काम तो किया केजरीवाल ने, काम तो किया, शराबी बना दिया दिल्ली के आवाम को, शराबी बना दिया। केजरीवाल ने काम तो किया। शराब नीति घोटाले के मामले में भाई तो ये बोल रहे हैं कि झूठे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए, सीबीआई ईडी मेरे पीछे लगा रखी है। बस किसने लगा रखी है भाई? कोर्ट हमारा तो नहीं है। केंद्र ने लगा रखी है। नहीं, के जो है तोते हैं, जो कोर्ट के अंदर जज बैठा है वो बीजेपी का तो नहीं है। ये तो काम है उनका। भाई अगर हम घोटाला करेंगे हम भी जेल में जाएंगे अंदर। हम घोटाले हम करेंगे तो हम भी जाएंगे जेल में। इसने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, एक भी स्कूल ने बनाया। 20 कॉलेज बनाने का वादा किया था, वो भी नहीं। इसके हॉस्पिटल में नकली दवाई बिक रही है। भाजपा काम नहीं करने देती उनको, तो ये आरोप लगा देते हैं। तो एलसी है फिर भाजपा। जब 500 रुपए के चालान से 2000 रुपए का चालान कर देता है लॉकडाउन में, तो ये इसकी चलती है, पुलिस बांधती है इसकी है। जो काम निश्चय नहीं हो पाता उसमें भाजपा पे थोप देता है। ये क्या भाजपा नहीं करने दे रही? पुलिस तो केंद्र के पास है। भाई मेरी बात सुनो, चोर चोर मुसेरे भाई 2025 में पता चल जाएगा दिल्ली के अंदर शासन भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अभी कोरोना, आप क्या कुछ कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, देख तेरी दिल्ली की हालत क्या हो गई केजरीवाल। जेल से चला रहा लूट की सरकार, जेल से चला रहा लूट की सरकार। मैं तो यही कहूँगा जी। अभी कुछ ही समय पहले जो है केजरीवाल को भी बेल मिल गई है, उन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल को बेल मिल गई, पता है आपको? बेल मिल गई, फिर जेल जाएगा, फिर जेल जाएगा। ये तो फिर जेल जाएगा। अभी जल घोटाला भी है, सीबीआई भी है, कई जने के हैं जिन पे पूरे घोटाले के चार्ज हैं। इसके ऊपर कईयों पे जाएगा। अभी ऐसी बात नहीं है। भाजपा के साथ ही हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, वो जो इनके पीछे लगेगी, जो विपक्ष के पीछे जाए। क्योंकि केजरीवाल ने बोला कि विपक्ष को तोड़ने की बात करने वाले हैं ये जो भाजपा है। कौन तोड़ रहा है विपक्ष को? विपक्ष को भाजपा तोड़ रही है, सीबीआई ईडी को। बीजेपी के भाजपा के पास इससे सीनियर कार्यकर्ता आज भी हैं, उनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। उनको अच्छे कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल के बाद जितने भी मंत्री हैं, कोई ऐसा है जिसमें घोटाले का चार्ज ना लगाओ? बीजेपी में बता दिया किसमें घोटाले का चार्ज लग रहा हो। आज भी हमारे संजय कैंप से मैं रहता हूँ, वहाँ का प्रधान हूँ। झुग्गी झोपड़ी में 11,000 झुग्गी है। आज केजरीवाल खुद बोले कि बिजली पानी फ्री देंगे झुग्गी झोपड़ी वाले का ना। आज देख लो, कहीं 800 आ रहा बिल, कहीं 900 बिल आ रहा, कहीं 1100 बिल आ रहा। जो मजदूर आदमी दिहाड़ी करेगा, एक हफ्ता करेगा, एक हफ्ता बैठा रहेगा, तो 1100-1200 रुपया बाबू कहाँ से पाएगा? और पानी पीने का नहीं मिल रहा। संजय कैंप चाणक्यपुरी में ये हाल है, पानी पीने का टंकर आता है। संजय कैंप में तो हम भी गए थे, वहाँ पर लोगों ने बताया कि हर
हर साल की ये समस्या है? हर साल नहीं सर, कम से कम ये सन 90 से यही समस्या है। ये भी बता दूं, सन 90 से यही कहानी चल रही है। संजय कुछ समय पानी नहीं आता, उसके बाद फिर ठीक पानी आता? फिर आता है 10 दिन, एक हफ्ता एक बार टंकर देंगे, फिर एक हफ्ता बाद एक टंकर भेजेंगे। तो जहाँ 20,000 10,000 झुग्गी है भैया, तो वहाँ ये बताओ एक टंकर 2 टंकर में कैसे गुजारा होगा? पहले आप सच बताओ। सबसे ज़्यादा पानी के लिए हमारे यहाँ मरना है। संजय कहीं चाणकपुरी से भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पानी की बात कही। आज मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली की जमुना साफ नहीं हुई 5 साल में, मैं ये नहीं कह रहा 1 साल में, 5 साल में एक नाले के ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट लगा। अगर सब नालों पे ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा तो हमारी जमुना भी साफ हो जाएगी। और बरसात के अंदर कुदरत पानी का इतना बड़ा रेला मारती है कि वो जमुना जी साफ हो जाती है। अरे उसके बाद ही तुम साफ रख लो। जमुना जी के नाम पे वो पैसे खा जाते हो। भाई साहब ये बताओ ना, जमुना जी के नाम के पैसे तुम घोटाले में खा रहे हो? मिले हुए सभी हैं, ये नहीं कहूँगा एक है, सभी मिले हुए हैं। भाई साहब अगर भाजपा साफ है, मैं उसको नहीं कह रहा, कुछ उसमें भी है, मैं सबको कह रहा हूँ। क्योंकि मैं एक बात हूँ, पार्टी जरूर है, क्योंकि मैं इसलिए हूँ जो हमारी बात करेगा उसके साथ हम हैं। और हमें इंसानियत चाहिए, जिसके साथ इंसानियत है ना वो सबका भला करेगा। अब मैं योगी की एक बात कहता हूँ, योगी यूपी में है, वो हिंदू को भी ठोकता है और वो मुसलमान को भी ठोकता है, वो जैन को भी ठोकता है, वो बुद्ध को भी ठोकता है, वो सबको ठोकता है। एक बार अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, ये कहा था कि देश के गद्दारों को, और फिर लोगों ने कहा था गोली मारो सालों को। इसमें कोई धर्म थी, कोई जात थी, कोई मजहब था? फिर भाई साहब कुछ लोग क्यों चिल्लाए थे कि हमारे लिए कह रहा है, हमें नाम नहीं ले रहा, कुछ लोग चिल्लाए थे कि हमारे लिए को कह रहा है। इतने अभी तो मुद्दे पे आ जाते हैं, इतना भारी भरकम प्रदर्शन हो रहा है, आप वहाँ चले गए। मैंने वो बात भी कही, मैंने सबका साथ सबका विकास जब होगा जब तुम एक दूसरे को चाहोगे। मेरी बात समझो, इंसानियत पैदा करो पहले अपने में, बस। ठीक है भाई, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम राम सेवक साहू। क्या मांगे लेकर आए हो? मांगे क्या, सब मांगे हैं। इस व्यक्ति ने तो ऐसी मांग दे दी है कि जो लोग 3 पीढ़ियों तक नहीं बचेंगे। दारू का, नशे का इतना रोग नहीं तो दिल्ली में पनप रहा है। किसी चीज़ में खरा उतरने वाला व्यक्ति है ये? मुझे तो लगता नहीं। बिजली के बिल, पानी जितना आ रहा था उससे भी डबल आ रहा है भाई। अगर पानी बिजली का बिल डबल आ रहा है, अभी से कुछ समय पहले तो, अभी तो चलो पानी की शॉर्टेज मान सकते हैं क्योंकि हरियाणा से पानी नहीं दे रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है। हरियाणा से पानी नहीं दे रहे, कौन कह रहा है? पहले तो नहीं दे रहे। कितने पहले पानी कितना आता? 27 फीसद पानी आता था दिल्ली के लिए, आज 13 फीसद आ रहा है। क्यों आ रहा है? कारण क्या है? और फिर कहीं देखा होगा आपने, कुछ लोगों का घरों का जो 7% बिल बढ़ के आ रहा है। ये देखो, ये बिल आया है 1200 कुछ रुपये। हाँ, नहीं, जो घरों का बिल है, रेजिडेंशियल बिल है। चलिए 1200 रुपये का आया, इसमें आपका पुराना भी है क्या कुछ? जो है कुछ जल तो नहीं रहा, एक बल्ब जल रहा है, अब एक पंखा चल रहा है छोटा सा, को ना एसी है ना वेसी। और दूसरी बात कि किन चीज़ों पे केजरीवाल जी खड़े उतरे थे? मुझे तो लगता नहीं। दिल्ली में रेडी बैटरी लगती थी, उन पर भी गाज गिर रही है। सारा का सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, कहाँ कुछ वैसा तो हो नहीं रहा। तो आपने देखा सुना, यहाँ पर जो लोग थे उनसे हमने बातचीत करी। बातचीत के दौरान उनका जो साफ तौर पर गुस्सा था वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की तरफ नज़र आया। अगर बात करेंगे इनकी शर्तों की, शर्तें यही थी कि जो बिजली की दरों में रेट बढ़े हैं उनको जो है कम किया जाए, या फिर सब्सिडी का जो रेट है वो कम किया जाए। क्योंकि बिल लेके आए थे यहाँ पर लोग, बताते कि पहले 2000 का बिल आ रहा था, मगर अब जो बिल है वो 6 से 7,000 रुपये का जो बिल पे करना पड़ रहा है। हालांकि जो जे कॉलोनी है उनके अंदर भी इतने महंगे बिल आना, ये भी सोचने वाली बात है। अगर देखेंगे यहाँ पर तो बैरिकेड की तरफ जो है तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और बैरिकेड के बाद जो है पुलिस से और जो कार्यकर्ता है उनकी जो है भिड़ंत लगातार जारी है। अगर साथ ही में बात करेंगे दूसरी तरफ तो यहाँ पर देखेंगे कि पीछे की तरफ जो है वीरेंद्र सचदेवा जानी जो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो साथ ही में जो सांसद है तमाम और जो जितने भी कार्यकारिणी जो लोग हैं यहाँ पर वो भी आए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या इस प्रदर्शन का कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।